नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पापुमपारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपिक डे समारोह को किया संबोधित। कहा, राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के विकास के लिए प्रतिबद्ध। राजधानी ईटानगर में आज सुबह अचानक भारी वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्ग और सेक्टर मार्गों पर जल जमाव के कारण यातायात रहा प्रभावित। कई मकानों और दुकानों को पहुंची क्षति। रेंटल हाउस में रह रहे कई किराएदारों और दुकानदारों को हुआ भारी नुकसान। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। 26 जून को होगा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और 27 जून को संसद संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा अभिभाषण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पापुमपारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपिक डे समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित खेल संगठनों से जुड़े कई प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लीडिंग स्पोर्ट्स प्रोमोटर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर CM 11 और अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन 11 के बीच मैत्री फुटबॉल की भी खेला गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गठन होने के बाद शायद ये मेरा पहला आउटडोर या पब्लिक फंक्शन है और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि नया गवर्नमेंट का पहला हमारा जो पब्लिक फंक्शन है वो इतने अच्छे फंक्शन इंटरनेशनल ओलंपिक डे के इस अवसर पर और खास करके अरुणाचल के जो युवा पीढ़ी यंग जनरेशन आप सबके बीच में हमें यहाँ आने का मौका मिला है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारा राज्य से हमारे बहुत अच्छा नेशनल लेवल के खिलाड़ी यहाँ से दिए हुए हैं। यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक में भी नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी जाके इवन एशियन गेम्स और इवन ओलंपियंस भी नॉर्थ ईस्ट से बना हुआ है। आने वाला दिनों में भी अपना राज्य सरकार जितना सहयोग हो पाएगा स्पोर्ट्स क्षेत्र में वो सभी सहयोग हम लोग दिया जाएगा। सरकार की ओर से मैंने उस वक्त घोषणा किया था कि आने वाला दिनों में अपना ईटानगर में इससे भी बड़ा स्टेडियम मैं बनाऊंगा और आज मैं आप सबको ये बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि इससे भी बड़ा स्टेडियम का फर्स्ट फेज जो है ऑलरेडी सैंक्शन भी कर दिया है और जहां जहां स्टेडियम नहीं है वहां भी स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बना रहा है। तो हमारा हमेशा ये कोशिश रहेगा कि युवाओं को अच्छा फैसिलिटी हम लोग देने के लिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पटेल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के सचिवों ने भाग लिया। हाल में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित कई राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से जुड़े कई घटनाएं हुई। इस समय असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों में लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। पिछले महीने चक्रवात रेमाल से भी त्रिपुरा में काफ़ी नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने इस वर्ष सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी ईटानगर में आज सुबह अचानक भारी वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्ग और सेक्टर मार्गों पर जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारी वर्षा से कई मकानों और दुकानों को क्षति पहुंची है और उसमें रह रहे लोगों के सामानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अचानक भारी वर्षा से नालों में कचरे और कई स्थानों पर गैर कानून अतिक्रमण के कारण जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से निचले इलाकों में वर्षा का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसमें कई घंटों तक जनजीवन प्रभावित रहा। रेंटल हाउस में रह रहे किराएदारों और दुकानदारों को भारी वर्षा से बहुत अधिक नुकसान होने की खबर है। अपना बच्चा को बचाया।
कुछ भी घर से सामान वामान भी नहीं निकला है। गवर्नमेंट को हम इतना अपील करता है कि हमको थोड़ा मदद करो ना। सर बहुत मेरा लॉस गया है, पूरा मेरा मशीन था और कपड़ा सब था, पूरा कस्टमर का कपड़ा पूरा बर्बाद हो गया। मेरा तो कपड़ा बर्बाद हो सब कोई गम नहीं है, लेकिन कस्टमर का कपड़ा पूरा खत्म हो गया है। अब बताइए कस्टमर नहीं माने सब कहाँ से नया खरीद के देगा। पूरा एकदम सिलेंडर पूरा बच्चा लोग का मेरा स्कूल का कपड़ा, बैग से जूता मोजा एक भी दिखाई नहीं दे रहा। एक एक किताब हम कहाँ से खोज के लेके आए, ढूंढ के नाहलागंज से कहाँ से एक जूता मिलता नहीं है यहाँ में, और वो भी पूरा खत्म हो गया है सर। मेरा कम से कम एक बार हुआ था तो कम से कम 25,000 फाइन भरा है बीच में, वो भी कस्टमर का भरा है। अपना तो छोड़ दीजिए, अपना तो कुछ नहीं है, वो फेंक देने से भी चलेगा। इस बार उससे ज़्यादा हुआ है। मशीन में 1.5 लाख रुपया का मशीन पूरा पानी में तर रहा है। मेरा एक हम लोग का अपना अरुणाचल गवर्नमेंट से एक अपील है, मतलब ऐसे स्टूडेंट बच्चा लोग नौकरी नहीं मिल के बेच रहा है। नौकरी होने से तो बढ़िया वाला रूम बेचना था, तो स्टूडेंट बच्चा है वो लोग ना, तो 2 रूम लेके बेच रहा था, सामान खत्म कर दिया। इसका एक का तो ये लास्ट रूम का तो पूरा ले गया, ये सामने हो गया ना, ये भी सीधा ले गया। तो अब भी अभी आके देख रहा है। असली में ये प्रॉब्लम जो ऊपर का नाला से आ रहा है, ये इसको वाल बनाने से इतना नहीं होना था। सुबह पलट आके ये हो के ना, हम भी गौर में नहीं था, दूसरा जगह में था। सुबह आके देखा है तो पूरा ये सब खत्म हो गया। और देखा है तो फ्रिज भी पूरा गिर के खत्म, वॉशिंग मशीन भी गिर के खत्म, पूरा गिर के ये खराब हो गया। अरुणाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण बोर्ड ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के किंगकप स्कूल के पास भारी वर्षा से प्रभावित कामगारों को राहत सहायता प्रदान किया। बोर्ड के ओएसडी जीतू रिगिया और पीआरओ चेरम तादाम ने राहत सहायता के रूप में ब्लैंकेट, किचन सेट, चावल, मच्छरदानी और रेनकोट वितरित किया। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो है, जिसका चेयरमैन रोनन। देखिए, हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में हमारा चेयरमैन साहब जो ऑनरेबल चेयरमैन है रोनन डागम जी, उन्होंने जो उनको कवर मिल चुका था ये सवेरे जो मॉर्निंग को, उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया हमारे पीआरओ साहब हम दोनों को कि जाके इमीडिएट रिलीफ कुछ करें। जो खास तौर पे जो वर्कर्स लेबर का जिसका घर बहुत डैमेज हो गया, उन लोगों के लिए हम लोग इमीडिएट रिलीफ कुछ करना है करके, तो हम लोग ये जो इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग कुछ चावल हो, कंबल वगैरह और मच्छरदानी वगैरह लेके हम लोग अर्जेंटली उन लोग को हम लोग रिलीफ में दे रहा हूँ। 15-20 का इफेक्ट हुआ है, तो ये लोग के लिए हम लोग खासतौर पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे तो सब लेबर को देता है, ऐसे तो नहीं है। जो लेबर बोर्ड का अंदर में जो रजिस्टर करता है, वो रजिस्टर वर्कर को हम लोग बांटा जाता है। केवल ये नहीं है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी, आपको थोड़ा पहले मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट में भी डीसी का अंदर में, आरओ का अंदर में, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का अंदर में बहुत कुछ ऐसे विक्टिम होने से वहाँ पे रजिस्टर्ड वर्कर को भी हम लोग ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में भी सामान देता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर सभी लेबर और रेवलर से ये हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है, ये रिलीफ तो बोलने से जस्ट रिलीफ है। तो हमारा लेबर बोर्ड का अंदर में बहुत सा, जैसे अगर कोई अचानक ऐसे एक्सीडेंट होकर मर जाता है तो कार्ड होल्डर को, रजिस्टर वर्कर को बहुत बेनिफिट मिलता है, उसको 2 लाख मरता है। एक्सीडेंट होकर अगर मर जाता है तो उसका स्पोर्स को 4 लाख ऐसे है। और बहुत सा स्कीम है जो बच्चे को पढ़ाने के लिए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहारी महताब लोकसभा के नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। श्री महताब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने 26 तारीख को होगा। अगले दिन 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के कथित रूप से गड़बड़ी के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता और विद्यार्थियों का हित सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस मामले में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीती 5 मई को OMR पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति, संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को GST काउंसिल की बैठक में भारतीय रेलवे की ओर से आम आदमी को दी जा रही सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की गई। GST काउंसिल ने मिल्क कैंस, सभी सोलर कुकर और स्प्रिंकल पर 12% GST लगाने के निर्णय लिया है। फेक इनवॉइसेस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित थे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग पर जन जागरूकता को लेकर राजधानी ईटानगर पुलिस ने फर्स्ट APPBN ग्राउंड चिंपू में शनिवार को खेल प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 36 पुरुष और 1 महिला प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। इसके तहत 100 मीटर और 650 मीटर के दौड़ और टग ऑफ वार आयोजित की गई। नशे की लत से पीड़ित प्रतिभागियों ने रिकवरी के बाद ड्रग एडिक्शन को लेकर अपना अनुभव शेयर किया। ड्रग्स ऐसा चीज है ना जो आपको हिम्मत देके आपको ही राम धुलाई देता है। एक वन से हम लोग का बस्ती तरफ में ऊपर में लिखा हुआ था, जो नॉन ट्राइबल जो चला रहा था कि राम धुलाई, वाइन शॉप का नाम ही है राम धुलाई। तो हमने पूछा, हम पूछे उसको वाइन शॉप को, अरे चाचा आपका वाइन शॉप का नाम क्यों राम धुलाई बोल के रखा है, ऐसा पूछा है। तो वो जो आदमी को इधर उधर देख के, अरे आपको मालूम नहीं क्या। सरोगेसी के लिए मातृत्व अवकाश को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को अपनाने वाले माता पिता को अवकाश मिलेगा। अब सरोगेसी के मामलों में केंद्र के सरकारी कर्मचारी सरोगेट को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। ईस्ट सियांग जिले के इंको तकार देरे पासीघाट में प्रीस्टहुड कल्चर के संरक्षण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार के इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा शनिवार को आयोजित इस कार्यशाला में स्थानीय विधायक तपी दारंग, JN कॉलेज पासीघाट के प्रिंसिपल डॉक्टर ताशी तालो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर मिकोंग विलेज के प्रिस्ट तनक ताको ने कार्यशाला में मौजूद जिले के 161 प्रीस्ट को हीलिंग प्रैक्टिसेस की जानकारी दी। तो ये ताबे लोग काम करना पड़ेगा उन लोग, अभी हम ये में भी बोला है, ये डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा और ये सोसाइटी में उन लोग को पब्लिक रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये धोनी पोलो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये धोनी पोलो आगे बढ़ने में हमारा हिसाब से तकलीफ होगा। ये ताबे लोग जितना हो सके ये लोग डिसिप्लिन में रहना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर कामयाबी की कहानी लिखी। इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के चित्रदुर्गा में आज सुबह 7:10 पर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के तीसरे और फाइनल टेस्ट को अंजाम दिया गया। चित्रदुर्गा के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चितुक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया।
भारतीय सेना की स्पेयर कोर ने अपर सियांग जिले के वाइब्रेंट विलेज बॉर्डर विलेज गेलिंग में स्थानीय लोगों को सामुदायिक कार्यों में सहायता के लिए प्रेयर सेरेमनी आयोजित की। सीमा दर्शन कार्यक्रम के तहत यूनिवर्सल स्मोक प्रेयर डे आयोजित किया गया, जिसमें एकता और कल्चर को प्रदर्शन किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।